सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हम गुरु उपदेश के महत्व के बारे में पढ़ रहे थे। आज के इस व्याख्यान में हम उसी को आगे बढ़ाते हुए दुष्ट प्रकृति के मनुष्य का स्वभाव किस प्रकार का होता है उसी के बारे में पढ़ेंगे और उसी गुरु के महत्व और दुष्ट व्यक्ति की प्रकृति के बारे में बताते हुए सुकनास ने आगे कहा कि कुसुम सर प्रहार जर्जिते ही हृदय जलम इव गलति उपदिष्टम। कुसुम सर है ही, क्योंकि कुसुम सर है कामदेव के बाणों के प्रहार जर्जित, प्रहार से जर्जरित अथवा छलनी, हृदय उपदिष्टम, हृदय से उपदिष्टम गुरु के उपदेश, जलम इव पानी की तरह गलती बह करके निकल जाते हैं। अर्थात युवावस्था के अंदर काम वासनाओं के बाणों से व्यक्ति का हृदय छलनी हो जाता है और वो गुरु के द्वारा दिए गए उपदेशों को अपने अंदर नहीं रोक पाता। उसी तरह से जिस तरह से पानी को यदि हम किसी छलनी में डालें तो वो छलनी से बहकर के बाहर निकल जाता है। इसलिए वासनाओं के कारण व्यक्ति के हृदय में अनेकों छिद्र हो जाते हैं और इसीलिए गुरु का उपदेश उसमें रुक नहीं पाता और वो पानी की तरह बह करके बाहर निकल जाता है। और इस प्रकार की प्रवृत्ति में, इस प्रकार के कार्य में उन्होंने आगे बताया कि अकारणम च भवति दुष्प्रकृते अन्वयः श्रुतम च अविनयस्य। दुष्प्रकृते है क्योंकि दुष्ट स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं उस व्यक्ति का अन्वय वंश या खानदान, श्रुतम व अथवा शास्त्रों का ज्ञान, अविनयस्य उसके कुमार्ग या दुराचरण की प्रवृत्ति का अकारणम भवति कारण नहीं होता। यानी किसी भी दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का ऊंचे कुल में पैदा होना या शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेना उसको बुरे रास्ते पर ले जाने वाला या दुराचरण करने की प्रवृत्ति वाला नहीं बनाता। अर्थात उसका जो स्वभाव होता है वो प्रकृति से ही दुष्ट होता है। इसलिए न तो उसमें शास्त्रों का ज्ञान कारण है और न उसका उच्च कुलीन होना उसमें कारण है। फिर उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से चंदन प्रभव है अनल है, चंदन प्रभव है, चंदन की लकड़ी से प्रभव है उत्पन्न होने वाली, अनल है जो आग होती है, किम न दहती क्या वो जलाती नहीं है, अर्थात जलाती ही है। क्यों? क्योंकि अग्नि का स्वभाव जलाना होता है। फिर वो चाहे चंदन की लकड़ी से पैदा हो, चाहे बबूल की लकड़ी से पैदा हो, चाहे नीम की लकड़ी से पैदा हो, क्योंकि अग्नि का जो वास्तविक स्वभाव है वो जलाना होता है और वो कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। इसलिए न तो दुष्ट व्यक्ति की प्रवृत्ति में, उसके दुराचरण में, उसके कुमार्ग पर चलने में उसका वंश कारण होता है, उसका खानदान कारण होता है और न ही शास्त्रों का ज्ञान कारण होता है। क्योंकि शास्त्रों के ज्ञान के बारे में भी उन्होंने दूसरा दृष्टांत दिया कि किम वा प्रसम हेतुना अपि स प्रचंडतरी भवति वडवानलो वारिणा, वा अथवा किम क्या प्रसम हेतुना अपि, प्रसम
हेतुना अपि, अग्नि को शांत करने का कारण या साधन होने के बावजूद भी बड़वानल है। जो समुद्र के अंदर जल में लगने वाली या उत्पन्न होने वाली अग्नि है, जिसको बड़वानल कहा जाता है, प्रचंडतरी न भवति, क्या वो और उग्र नहीं होती? क्या पानी में और ज्यादा नहीं बढ़ती, अर्थात ज्यादा तेज हो जाती है? इसलिए भले ही शास्त्रों में यह कहा गया हो कि अग्नि को जल के द्वारा शांत किया जा सकता है, यानी जलेन वारिणा हुतभुक, जल के द्वारा अग्नि को शांत किया जा सकता है, भले ही शास्त्रों में यह कहा गया हो, लेकिन इसमें शास्त्रों का ज्ञान भी कारण नहीं होता। वैसे ही दुष्ट प्रकृति वाले व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, उसमें शास्त्रों का ज्ञान कारण नहीं होता। और उसी का दृष्टांत इन्होंने दिया कि क्या समुद्र में उत्पन्न होने वाली बड़वानल अग्नि, क्या उस पानी के अंदर, समुद्र के अंदर और ज्यादा उग्र नहीं होती, अर्थात और ज्यादा उग्र हो जाती है। इसलिए न तो उसमें दुष्ट प्रकृति वाले व्यक्ति का, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का वंश कारण है, खानदान कारण है, और न ही शास्त्रों का ज्ञान कारण है। यथा उत्तम, जैसा कि कहा भी जाता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है कि स्वभाव दुरतिक्रम है। स्वभाव है, जो व्यक्ति का स्वभाव होता है उसको दुरतिक्रम है, बदलना असंभव है। व्यक्ति के स्वभाव को बदलना असंभव है। जैसा कि हम सामान्य रूप से कई बार ये कहावत भी सुनते हैं कि चोर चोरी छोड़ दे लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ेगा। इसलिए दुष्ट प्रकृति वाले व्यक्ति का ये स्वभाव होता है, और ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति चाहे ऊंचे खानदान में पैदा हो, चाहे उसने कितने ही शास्त्र पढ़ लिए हों, उसका स्वभाव बदलना असंभव है। एवं च, और ऐसा भी है, ऐसा भी कहा जाता है कि अतित्य ही गुणान सर्वान स्वभाव मूर्धनि वर्तते ही, क्योंकि सर्वान गुणान अतित्य, समस्त गुणों को अतित्य दबा करके जो मनुष्य का स्वभाव है, स्वभाव होता है, वो मूर्धनि वर्तते, वो उसके सिर पे चढ़ के बोलता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति चाहे कितना भी गुणी क्यों नहीं हो, उसकी जो प्रवृत्ति होती है, उसका जो स्वभाव होता है, वो उन गुणों से भी आगे बढ़कर के होता है। इसलिए दुष्ट प्रकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से सही रास्ते पर या सन्मार्ग पर चलाने के लिए न तो उनका वंश कारण होता है और न ही शास्त्रों का ज्ञान कारण होता है। इसलिए उन्होंने सामान्य रूप से इस चीज को समझाने के लिए इस छोटे से गद्य अंश में उन्होंने स्पष्ट कर दिया। इसको हम एक बार दोबारा और देख लेते हैं कि कुसुम सर कामदेव के सर प्रहार जर्जितई, बाणों के द्वारा जिसको छलनी कर दिया गया है, हृदय ऐसे हृदय के अंदर उपदिष्टम, गुरु के जो उपदेश होते हैं वो जलम इव गलती, वो छलनी में डाले हुए पानी की तरह निकल जाते। और दुष्प्रकृति है, जो दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, ऐसे दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के उस दुष्ट स्वभाव में या उसकी प्रकृति में अन्वय है श्रुतम व, अन्वय है उसका खानदान, उसका कुल, या श्रुतम या शास्त्रों का ज्ञान अकारणम भवति, कारण नहीं होता। क्यों? क्योंकि चंदन प्रभवो न दहति किम अनल है, क्योंकि चंदन की लकड़ी से उत्पन्न होने वाली आग क्या जलाती नहीं है? अर्थात जलाती है, क्योंकि अग्नि का स्वभाव ही जलाना है और उस स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। वा अथवा किम प्रसम हेतुना अपि, किम क्या प्रसम हेतुना अपि, जो शांत करने का कारण या साधन होता है फिर भी, यानी जो जल अग्नि को शांत करने का साधन या कारण होता है फिर भी स बड़वानल है, वो बड़वानल अग्नि
वारिणा, क्या उस समुद्र के अंदर, उस पानी के अंदर प्रचंड तरी न भवती, अत्यधिक उग्र नहीं होती, अर्थात बढ़ती नहीं है। इसलिए वो शास्त्रों का ज्ञान कि अग्नि जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, वो भी यहां काम नहीं आता। इसलिए दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव में न तो उसकी दुष्ट प्रवृत्ति का कारण उसका कुल, उसका खानदान या उस व्यक्ति के शास्त्र का ज्ञान, ये दोनों ही चीजें मूल रूप से कारण नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका जो स्वभाव होता है वो प्रकृति से ही ऐसा होता है, वो जन्मजात ही ऐसा होता है। इसीलिए कई विद्वानों ने ये कहा भी है कि वास्तव में स्वभाव है दुरतिक्रम है, जो स्वभाव होता है उसको बदलना असंभव है। क्यों? क्योंकि सर्वान गुणान अतीत्य, क्योंकि आदमी के समस्त गुणों को लांग करके, समस्त गुणों को दबा करके स्वभाव है, जो स्वभाव होता है वो मूर्धनी वर्तते, उस व्यक्ति के सिर पर चढ़ करके नाचता है, अर्थात वो अग्रणी रहता है, सबसे आगे रहता है। इसलिए दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव को बदलना इतना आसान नहीं। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, वो गुरु के उपदेश को कभी भी ग्रहण नहीं करते, और यदि ग्रहण करते हैं तो फिर वो उसका गलत ही उपयोग करते हैं। वो सन्मार्ग या सदाचार के आचरण के लिए उसको प्रयोग में नहीं लाते, अपितु कुमार्ग या दुराचरण के लिए ही उस ज्ञान का उपयोग करते हैं। इसलिए सुकनास ने यह समझाने की चेष्टा की है कि हे पुत्र चंद्रापीड़, निश्चित रूप से इस युवावस्था के अंदर सांसारिक भोग रूपी बाणों से व्यक्ति का हृदय छलनी हो जाता है और गुरु के उपदेश उसमें रुक नहीं पाते। वो छलनी में डाले हुए जल की तरह बाहर निकल जाते हैं। और निश्चित रूप से मनुष्य की इस प्रवृत्ति में, उसके इस स्वभाव में न तो उसका खानदान कारण होता है और न ही शास्त्रों का ज्ञान कारण होता है, जैसा कि उन्होंने दो दृष्टांतों के माध्यम से समझा। इसके बाद आगे के गद्य में हम कल गुरु के उपदेश की महत्ता, उसकी महिमा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।